और जंतर मंतर पे जो पिंकी चौधरी है, ये नारा जो लगाया है, जिस तरह से देखिए तालिबान में के आतंकवादी जिस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ तो लादेन सामने आके जिम्मेदारी लिया कि यह हमला हमने करवाया। ठीक उसी तरह जब जेएनयू में हमला हुआ तो यह आतंकवादी पिंकी चौधरी यह वीडियो बना के कहा कि इस हमले को मैंने करवाया है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों लोग भले ही अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों की तो मानसिकता आतंकवादी ही मानसिकता है। पिंकी चौधरी हरामखोर है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये मत समझना कि ये मैं कह रहा हूं पिंकी चौधरी हरामखोर है। ये कहने वाले हैं रविकांत भारती। जी हाँ दोस्तों, आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कांत भारती जो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के नागरिक परेशान हैं, उसी प्रकार आज हिंदुस्तान के अंदर इन पिंकी चौधरी ऐसे लोगों की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। पिंकी चौधरी ऐसे लोग अक्सर मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इनका मानना यह भी है कि अगर पिंकी चौधरी को हिंदुस्तान का तालिबानी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस, बजरंग दल और इस तरीके के जो भी संगठन जो हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, नफरत की बीज बोना चाहते हैं, एकता को खंडित करना चाहते हैं, वो सभी के सभी तालिबानी हैं, हिंदुस्तानी तालिबानी हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं वो वीडियो सुनाता हूं रविकांत भारती का। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी लोगों ने एक खबर देखा होगा कि अफगानिस्तान को किस तरह से तालिबान ने फतह किया और फतह करने के बाद वहां पे अफगानिस्तान का झंडा हटा के अपना झंडा लगा दिया, वहां राष्ट्रपति भवन का नाम बदल दिया। वे लोग अफगानिस्तान देश का भी नाम बदलेंगे और वे लोग अपना संविधान भी वहां पे लाएंगे। और किस तरह से लोग वहां से भाग रहे हैं। याद रखिए, ये तालिबानी है कौन? ये मुसलमान है। और अफगानिस्तान में रहता कौन है? मुसलमान है। तो इन मुसलमान ही डर के इन तालिबानियों से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सही मायने में जो आतंकी मानसिकता का व्यक्ति होता है वह किसी भी देश और समाज के लिए खतरनाक होता है। अगर आपको तालिबान को समझना है तो आप भारत में आइए। भारत में संघ मतलब तालिबान और तालिबान मतलब संघ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस का। आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस देश में क्या चाहता है? भारत के झंडे को हटा के भगवा झंडा लाना। वहां पे देखिए तालिबानियों ने कब कैप्चर करके झंडा बदला है। आरएसएस दूसरा क्या चाहता है? भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति को लाना। आरएसएस के 8 सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत में एक सिद्धांत ये भी है कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। ये लोग सही मायने में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, जिसमें स्त्रियों का दमन है, जिसमें दलितों का दमन है और मुसलमानों का तो उसमें नाम ही नहीं है, जगह ही नहीं है। पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या हश्र होगा। तो तालिबान मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो है केवल अफगानिस्तान में है, ये गलत है। तालिबान मतलब एक धर्म के लोग जिस देश में ज्यादा हो वो उसी धर्म का सत्ता उस देश में लाना चाहते हो और वो जो है अपने धर्म ग्रंथ को वहां का संविधान बनाना चाहते हो। ये हो गया तालिबानी सोच। और आरएसएस का सोच बिल्कुल मिलता है दोस्तों। आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस उसके अलावे मनुस्मृति को अपना जो है भारत का संविधान बनाना चाहता है। भारत के तिरंगे झंडे को हटा के भगवा झंडा फहराना चाहता है। और आरएसएस जिस तरह से सूरजपाल अंबू हरियाणा में सभा करके कहता है जहां मुसलमान दिखे मुसलमानों को ठोक दो, वो भी 50,000 लोगों के बीच बोलता है। आजकल जंतर मंतर पे नारा लगा है और जंतर मंतर पे जो पिंकी चौधरी है, ये नारा जो लगाया है, जिस तरह से देखिए तालिबान में के आतंकवादी जिस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ तो लादेन सामने आके जिम्मेदारी लिया कि यह हमला हमने करवाया। ठीक उसी तरह जब जेएनयू में हमला हुआ तो यह आतंकवादी पिंकी चौधरी यह वीडियो बना के कहा कि इस हमले को मैंने करवाया है।
तो इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों लोग भले ही अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों की तो मानसिकता आतंकवादी ही मानसिकता है। आपको यह भी बता दूं, अभी जो जंतर मंतर पे नारे लगे हैं कि राम राम चिल्लाएंगे मूले काटे जाएंगे, उस नारे का भी इसने कहा कि हाँ, वहां जितने भी लोग थे वे हिंदू रक्षक दल के थे। मैं पहले इससे बताना चाहूंगा, इस हरामखोर को कह दूं कि आप हिंदू रक्षक दल किस बिहाफ पे नाम रखे हो, और हिंदू रक्षक दल नाम रखे हो तो जो हिंदू भूखा है उसको खाना क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? जो हिंदू बेरोजगार है उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? सही, जो हिंदू अशिक्षित है उसको शिक्षित क्यों नहीं करवा रहे हो? तुम जो है हिंदू रक्षक दल बना के और नारा लगा रहे हो मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो तुम अपने उसका दल का नाम बदल के उसमें से हिंदू शब्द हटाओ, वहां पे रखो मुसलमान काटो दल, इस तरह का अपने दल का नाम दो। हिंदू धर्म जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, जो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार, जो हिंदू धर्म कहता है कण कण में भगवान है, उस हिंदू धर्म को तुम्हारे जैसे गद्दार जो है पिंकी चौधरी जैसे गद्दार बदनाम कर रहे हैं। एक गाजियाबाद का बंदा नरसिंहानंद को मैंने हिंदू धर्म से बाहर निकाला था। मैं रविकांत भारती, मैं कहता हूं कि तू पिंकी चौधरी, अगर तू गीता, उपनिषद, वेद और हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा तो तू भी पाएगा कि तेरा हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं। इस तरह से हिंदू धर्म पे खतरा तुम कहते हो, खतरा हिंदू धर्म पे तुम ही लोग हो। जो हिंदू धर्म उदारता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, उस हिंदू धर्म को तुम लोग नफरती बनाने पे तुल गए हो। और जहां भी ऐसा मानसिकता मत बना दो लोगों का कि विदेश में भी और देश में कहीं भी जाके बोलो हिंदू हूं तो लोग सोचेंगे कि ये कट्टर है और ये जो है आतंकवादी के समान है। ये तुम्हारे जैसे लोग हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यही हिंदू धर्म रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और तमाम कितने बड़े बड़े स्वामियों को, सन्यासियों को दिया है, जो पूरे विश्व को प्रेम सद्भाव का पाठ पढ़ाए हैं। और तुम लोग हिंदू रक्षक दल नाम लेके और इस तरह से जो है नफरत फैलाने वाली बात करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं, अभी तो संविधान के दायरे में तुमको जेल क्या फांसी पे लटकाया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ इस कार्य को नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार इस चीज को नहीं करती है, तो मैं कहता हूं कि ये लोग भी, मतलब देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते हैं, ये भी अपना एक हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं। तो ऐसे संगठनों का नाम, यही योगी आदित्यनाथ, मुझे अच्छे से याद है, पुराने भाषणों को जाके देखिए, भाषण में कहता था कि हम मार्केट में कोई मुस्लिम है तो अपना दुकान बंद करके चले जाए, क्योंकि मैं मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर उगलने वाला हूं। इस तरह की बात, जब ऐसे बात करने वाले लोगों को जब सीएम बना दोगे, जब सूरजपाल अंबू कहेगा जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, ऐसे लोगों को तुम जो है हरियाणा का बीजेपी का प्रवक्ता बना दोगे, तो ये तो होड़ लग ही जाएगा। ये पिंकी चौधरी जो नारा लगवाया है, ये भी होड़ में है। इसको भी लग रहा है कि अनुराग ठाकुर की तरह, जिस तरह भारत देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को जामिया के स्टूडेंट के खिलाफ लगवाया, ठीक उसी तरह ये भी सोच रहा है कि मैं ऐसा नारा लगा के बीजेपी में कोई बहुत बड़ा मंत्रालय पालूंगा। तो मंत्रालय पालोगे, इस तरह का जो भ्रम रखे हो ना, ये भ्रम निकाल दो। अगर तुमको मंत्रालय, अगर बीजेपी गवर्नमेंट और ये सब बनाते भी हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पिंकी चौधरी, नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इन सबको हिंदू धर्म से बाहर समझूंगा। और मैं समझूंगा कि ये लोग सही मायने में आतंकवादी मानसिकता के हैं, जो देश में मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं, दलितों को शोषण करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पिंकी चौधरी अभी तक इसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जो देश में इतने मात्रा में मुसलमान हैं, उनको कह रहा है काटे जाएंगे, उनको कह रहा है राम राम चिल्लाएंगे, तो नहीं चिल्लाएंगे तो काटे जाएंगे। यूएपीए क्यों नहीं लगा? और यूएपीए लगा तो किसके ऊपर लगा? उमर खालिद के ऊपर, जो कह रहा है हिंसा का जवाब हम संविधान से देंगे, जो कह रहा है हमें हिंसा करना ही नहीं है, बंदूक लेके आएंगे तो हम लोग संविधान हाथ में दिखाएंगे। उस बंदे को अंदर किया गया, आज तक बेल नहीं मिला। और ऐसे पिंकी चौधरी, एनोलिन, सबके ऊपर अभी तक कोई भी जो है यूएपीए, एनएसए जैसे गंभीर धाराएं नहीं लगा। मैं यही आप लोगों से कहता हूं, बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है ना, इसके लिए बीजेपी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ इस बार जा रहे हैं, उनकी विदाई है। और विश्वास नहीं है तो मैं केवल ओबीसी नहीं कह रहा हूं, आप ओबीसी और एससी एसटी दोनों बस्ती में घूम लीजिए, और कोई योगी आदित्यनाथ का सपोर्टर मिल जाए या बीजेपी का वोट देने वाला मिल जाए तो आप मुझे जरा बताइए।
क्यों वे लोग जान गए हैं ओबीसी और दलित वाले कि ये सब जो है हम लोगों को जो है बर्बाद करने वाले लोग हैं, हमें दबाने वाले लोग हैं, हमारे हक को संविधान से बदल के छीनने वाले लोग हैं और वे लोग कभी वोट नहीं करेंगे। अब बचा क्या सवर्ण? तो विकास दुबे की हत्या करके आपने जिस तरह से तमाम जो कहते हैं ना कि लॉबी, जातिवाद की लॉबी चल रही है, जितने भी ब्राह्मण हैं, विजय मिश्र हो गए, तमाम बहुत बड़े ऐसे विधायकों को, ऐसे बाहुबली ब्राह्मण नेताओं को अंदर किया गया है और राजा भैया जैसे लोग और विनीत सिंह जैसे लोग, ये तमाम लोग बाहर घूम रहे हैं। मैं यही बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस तरह से ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिस तरह से दलितों के खिलाफ बीजेपी का गलत रवैया है, ओबीसी के खिलाफ गलत रवैया है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत रवैया है, आप उत्तर प्रदेश अगले साल जो चुनाव है उसमें कदापि नहीं आ पाएंगे। और मनमोहन मिश्र को आप गिरफ्तार करके सोचते हैं कि आज मनमोहन मिश्र को गिरफ्तार किया, कल रविकांत भारती को गिरफ्तार, परसों संजय गर्ग को गिरफ्तार, तो किसी दिन राज त्रिपाठी को गिरफ्तारी कर लेंगे, तो किसी दिन विनय दुबे की गिरफ्तारी कर लेंगे। ऐसी गिरफ्तारी करके आप अगर सोच रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे तो ये डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। और आपको मैं कहूंगा कि ये पिंकी चौधरी, यति नरसिंहानंद और ये जितने भी सूरजपाल लंबू, जितने भी दंगाई और जो हिंदू रक्षक दल और जो करणी सेना इस तरह के संगठन चलाते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से हिदायत दीजिए। और अगर हिदायत नहीं देंगे तो उनके कारनामे रहेंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। और वैसे आप कितना भी हिदायत दे दीजिए, मैं रविकांत भारती भाईचारा संकल्प चलाया हूं और जगह जगह जाके मैं एक ही बात कहता हूं कि आप लोग कहते हैं योगी नहीं तो कौन, मैं कहता हूं एक कुत्ते को वोट कर दो सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सही नहीं है। तो समय बताएगा। जिस तरह से भारत को आतंकवाद की तरफ धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और मोदी ये कर रहे हैं, आपको समय माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।